हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। और आज हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्रीज। लास्ट क्लास में हमने बेसिक सिर्फ एंट्रीज देखा था, बुक के क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो, पहले मैं स्टार्टिंग के छोटे छोटे क्वेश्चन उसको डिस्कस कर लो आपसे, आप कर लोगे डायरेक्ट। जैसे 18 है, लिखा है गोल्ड एंड सिल्वर आर पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 18 अगर आप देखो तो देखो इसमें लिखा हुआ है कि गोल्ड एंड सिल्वर आर पार्टनर, गोल्ड और सिल्वर पार्टनर है। रेशियो क्या इनका 2:5। लिखा दे एडमिटेड कॉपर इनटू पार्टनरशिप, कॉपर को एडमिट किया। दैट ब्रिंग 14,000 एज शेयर ऑफ गुडविल, जो कि गुडविल के कितने पैसे लेके आ रहा है 14,000। फिर लिखा है कॉपर वाज एडमिटेड विथ 1/4 शेयर्स, कॉपर कितने शेयर से एडमिट हुआ है 1/4 शेयर से। तो आपसे दो चीजें पूछी है, एक पूछा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और दूसरा पूछा गया आपसे एंट्री। ये देखो बताओ क्वेश्चन में, अगर आप देखो छोटा सा क्वेश्चन, ज्यादा कुछ है नहीं। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कौन सा टाइप है फर्स्ट, क्या आप न्यू रेशियो नहीं निकाल लोगे, निकल जाएगा ना। न्यू रेशियो आप निकाल लेना, एक ने पूछा हुआ निकाल लोगे आप। सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ पे ओल्ड के बराबर ही होता है फर्स्ट टाइप में, यानी सैक्रिफाइसिंग 2:5 होगा, निकालने की जरूरत नहीं है। कोई दूसरा टाइप होता तो आप निकालते। यहाँ तक क्लियर है। अगर मैं एंट्री की बात करूँ, सिर्फ एक ही बात लिखी कि वो 14,000 गुडविल के लेकर आया, तो गुडविल लाने की एंट्री और बांटने की, तो एंट्री होगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी, पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 14,000, और दूसरी क्या हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, यानी जी कैपिटल और एस कैपिटल। 14,000 है और रेशियो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:5, तो 4,000 और 10,000, बस खत्म। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक छोटी सी बात लिखी थी कि वो गुडविल के पैसे लाया है, तो गुडविल के लाने की एंट्री हुई और उसको बांटने की एंट्री हुई, कोई दिक्कत। और आपसे पूछा था न्यू रेशियो, तो आप अलग से निकाल लेना। न्यू रेशियो आपने सीख ही रखा है, इससे पहले के क्वेश्चन आपने न्यू रेशियो निकालना ही सीखा। अगला वाला देखो, अगला वाला भी ऐसे छोटा सा क्वेश्चन कराऊंगा नहीं, वैसे बता रहा हूँ आपको, पढ़ा दो। लिखा है विमल एंड निर्मल और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:2। विमल और निर्मल पार्टनर है, 3:2 का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। फिर लिखा अ न्यू पार्टनर कैलाश इज एडमिटेड, एक नया पार्टनर एडमिट हुआ। फिर लिखा विमल गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, विमल गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ कैलाश। देखो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का थर्ड टाइप है, ऑफ वाला। तो देखो सबसे पहला काम तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा थर्ड टाइप से। उसके बाद आपको क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। ये चीज आपने निकालनी सीखी है पहले, तो ये काम आपको सबसे पहले एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कर लोगे। अब उसके बाद देखो क्या लिखा है, फॉर द पर्पस ऑफ कैलाश एडमिशन गुडविल ऑफ फर्म 75,000। कैलाश के एडमिशन के टाइम पे गुडविल ऑफ फर्म कितना दिया हुआ है 75,000, और लिखा कैलाश ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, वो गुडविल का पैसा लेकर आ रहे हैं। तो देखो 75,000 टोटल है फर्म की, कैलाश के पीएसआर से मल्टीप्लाई करोगे तो कैलाश का शेयर आ जाएगा, न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा। एंट्री तो ये दोनों ही होगी, पहले लाने की एंट्री, दूसरी बांटने की। कोई दिक्कत, क्लियर बात हो जाएगा ना। तो ये छोटे क्वेश्चन थे जहां पे सिर्फ लिखा था कि वो गुडविल के पैसे लाया और उसको बांटना है। ऐसे देखो अगला 20, ये भी सेम है। 20 अगर आप पढ़ो, 20 में देखो दो पार्ट है। पार्ट ए की अगर बात करूं, लिखा बी एन सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:2। बी एन सी पार्टनर है, 3:2 का रेशियो दिया हुआ है। फिर लिखा डी इज एडमिटेड पेइंग ए प्रीमियम ऑफ 2,000 फॉर 1/4 शेयर्स। बी एडमिट हुआ, 2,000 रुपए गुडविल के लेकर आया, 1/4 शेयर से एडमिट हुआ। इस पीछे वाले के इसके जैसे नहीं है क्वेश्चन, फर्स्ट टाइप है, न्यू रेशियो निकल जाएगा। गुडविल के 2,000 रुपए लेके आया, तो लाने की और बांटने की एंट्री पास कर दो, ठीक है। अगला वाला भी देखो ऐसी है, इसी का सेकंड पार्ट लिखा बी एन सी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:2। डी एडमिट हुआ पेइंग 2,100 एज ए गुडविल विद 1/4 शेयर, जो कि वो 1/6 फ्रॉम ए बी एंड 1/12 फ्रॉम सी। ये सेकंड टाइप आ गया फ्रॉम वाला। तो पहले आपका काम क्या होगा, न्यू रेशियो निकालोगे फ्रॉम वाले टाइप से, फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे, वो निकाल लिया आपने। उसके बाद वो गुडविल के 2,100 लेकर आया, तो गुडविल लाने की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम बांटने की एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग, जो रेशियो होगा सैक्रिफाइसिंग उसमें बांटोगे। क्लियर बात। तो मतलब जब अगर पहले के अलावा कोई दूसरा टाइप हो जाता है, तो फिर आपको थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाती है, आपको पुराना काम जो न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाला वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये देखो स्टार्टिंग के जो 3-4 क्वेश्चन थे सिर्फ इतना ही था कि वो गुडविल के पैसे लेकर आया, उसको बांट दिया आपने। थोड़ा नीचे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखो, ए एंड बी पार्टनर कराता हूँ। देखो देखो क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 5:3। ए और बी पार्टनर रेशियो क्या इनका 5:3
3 का रेशियो है। दे एडमिटेड सी इनटू पार्टनरशिप विद, सी को एडमिट किया और फिर देखो लिखा हुआ है सी ब्रिंग 40,000 एज कैपिटल। जब सी को एडमिट किया तो सी कैपिटल कितने पैसे लेके आ रही है 40,000। और देखो आगे और क्या लिखा है, एंड नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल, और गुडविल का पैसा भी कैश मिला, ये बार बताया नहीं है बट उसके बाद बता रखा है गुडविल ऑफ फर्म कितना है 60,000 ऑफ द फर्म। वो गुडविल का पैसा कैश में लेकर आई है, कैश में है, लेकिन आपको दिया क्या हुआ है गुडविल ऑफ फर्म। फर्म की गुडविल कितनी है 60। आपको याद होगा मैंने जब लास्ट क्लास में एग्जांपल कराया था तो मैंने आपको बात बताई थी कि अगर आपको फर्म की गुडविल दी गई होगी तो उस बंदे के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करके हम उसका शेयर निकाल सकते हैं। वहां पे लिखा है ना, देखो अगर आप लाइन देखो ध्यान से तो लिखा है सी इज एडमिटेड एज ए पार्टनर वो पे 40,000 एज कैपिटल एंड नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल, मतलब 40,000 तो कैपिटल के ला रहा है और जो भी गुडविल का नेसेसरी है वो लेकर आ रहा है। और उसके लिखा विच इज वैल्यूड एट 60,000 ऑफ द फर्म, जो कि फर्म की वैल्यू कितनी है 60,000, तो उसकी कितनी होगी देख लेंगे। उसके बाद लिखा है his shares of profit will be 1/5, इसका शेयर कितना है 1/5, जो कि उसने किससे लिया है 1/10 इससे लिया, 1/10 फ्रॉम ए। फ्रॉम ये कौन सा टाइप हो गया आपका सेकंड टाइप हो गया। देखो आपसे बोला गया कि पास द जनरल एंट्री आल्सो कैलकुलेट द फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब न्यू पीएसआर पूछा गया। देखो एक बात बताओ, ये टाइप सेकंड से पहले आप न्यू पीएसआर नहीं निकाल सकते, निकालना तो पड़ेगा क्योंकि न्यू सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए, तो आप पहले वर्किंग ग्रुप में निकाल लेते हैं। पहले न्यू पीएसआर निकाल लो डायरेक्ट, ए का निकलेगा, बी का निकलेगा, सी का तो ए का पहले से था 5/8, 3/8 माइनस कर देंगे 1/10, 1/10 और जो जो मिला वो जोड़ देंगे तो दूसरे का आ जाएगा। कोई दिक्कत? 8 और 10 का एलसीएम कितना होता 80, 50 माइनस 8 42/80, 80 30 माइनस 8 22, 16/80। देखो कट जाएगा वैसे तो 42 22 16, छोटा कर सकते हैं हम इसको 21 11 और 8, 21 11 8 का रेशियो आ गया, नहीं कोई दिक्कत, ठीक है ना। इसके बाद इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ए का और बी का। ओल्ड रेशियो है 5/8, 3/8, ये देखो जो काट के आएगा 21 11 8 के तो 21 20 30 40 हो गया ना, ये 40, तो 21/40 और दूसरे का कितना 11/40। ये सब काम ये पुराना काम है, मैंने अभी कुछ भी नया एंट्री तो करी नहीं, सब पुराना जो हमने पढ़ा पहले से, जिससे आपने 18-20 क्वेश्चन कर रहे हैं उसी वही चीज कर रहा हूँ अभी मैं। 40 25 माइनस 21 4/40, 40 15 माइनस 11 4/40। देखो 4:4 आया या बोल लो 1:1 आया, इक्वल है सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। तो ये सब निकल गया। अब आता है एंट्री। एंट्री से पहले देखो गुडविल ऑफ फर्म कितना दिया था आपको 60,000 और सी का शेयर कितना है, तो अगर मैं इसका 1/5 कर दूं तो वो गुडविल के कितने पैसे लेकर आया होगा 12,000। कोई दिक्कत? तो मतलब वो 40,000 कैपिटल के लेके आया, 12,000 गुडविल के लेके आया। सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन, और तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एंट्री देखते जरा। पहली एंट्री वो लेकर आया, अपेयर वाले तो है नहीं, लेकर आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कैपिटल के कितने लेकर आया वो 40 और गुडविल के कितने लेकर आया 12,000, यानी कुल मिला के वो 52,000 लेकर आया। इस एंट्री में कोई डाउट है? अब इसमें से जितना प्रीमियम लाया वो सैक्रिफाइसिंग में बढ़ जाता है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल 12,000 और 2 सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाई करने वाले कौन कौन है, ए और बी दोनों है, और कैसे है इक्वल। तो 2A कैपिटल और 2B कैपिटल इक्वल, यानी 6,000 पहले वाले में आ जाएगा, 6,000 दूसरे वाले में। क्या इसके अलावा और कोई एंट्री हो सकती है? और कुछ इन्फॉर्मेशन अपेयर है नहीं, मतलब और कुछ तो है नहीं जो कर सकते हो आप, तो बस 2 एंट्री होगी अपनी। कोई दिक्कत क्वेश्चन में?
बस इस क्वेश्चन में क्या था कि आपको पहले की जगह कोई दूसरा टाइप था, फर्स्ट टाइप नहीं था, तो आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ा। वही फर्स्ट टाइप हो तो आप नहीं निकालते क्योंकि आपको पता है फर्स्ट टाइप में सैक्रिफाइसिंग ओल्ड के बराबर आता है। लेकिन और कोई भी टाइप होगा तो पहले आपको न्यू और सैक्रिफाइसिंग निकालना पड़ेगा, उसके बाद जो जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से आपको जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इतनी इन्फॉर्मेशन थी कि 2 ही एंट्री हो सकती है। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते थोड़ा और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो एक चीज और, उसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, मैं बस इसे डिस्कस कर लेता हूँ। सपोज करो ये 2 जने पार्टनर थे, ठीक है, और इसको एडमिट किया। अब इन्होंने 1 साल तीनों ने मिलकर काम किया और फिर प्रॉफिट हुआ मान लो 1 लाख रुपए का, तो प्रॉफिट किस किस में बटेगा? दुआ सुनो ध्यान से। ये 2 पार्टनर थे, इसको एडमिट किया, फिर इन्होंने मिलकर काम किया और 1 साल बाद प्रॉफिट कमाया, मतलब तीनों ने मिलकर काम किया, उसके 1 साल बाद प्रॉफिट कमाया मान लो 1 लाख, तो किस में बटेगा? तीनों बटेगा ना। एडमिशन के बाद तो जो भी प्रॉफिट है तीनों का हिस्सा है, तो अगर तीनों में बटेगा तो कौन से रेशियो में बटना चाहिए? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब प्रॉफिट बांटने की एंट्री क्या होती है? तो आपको याद होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से बांटते हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, तो जितने भी पार्टनर उनके नाम और न्यू रेशियो में बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इसी के ऊपर ये क्वेश्चन है 24 नंबर, कराऊंगा नहीं, बस ऐसे पढ़वा देता हूं आपको मैं, कर लोगे आप। देखो क्या लिखा है, आदिल एंड भव्या आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 7:5, उनका रेशियो 7:5 है। फिर लिखा है दे एडमिटेड क्रिस देयर मैनेजर इनटू पार्टनरशिप विद 16 शेयर्स which he get फिर लिखा है क्रिस bring 1 lakh as capital and 36,000 for goodwill with 16 share which he acquire 1/24 from आदिल and 1/8 from भव्या। देखो आपको बस इतना तो पता चल गया टाइप सेकंड है फ्रॉम वाला, क्योंकि 1/24 वो पहले से ले रहा है, 1/8 वो दूसरे से ले रहा है, तो आप न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लोगे, इतना तो कर लोगे। अब जो बंदा एडमिट हुआ क्रिश, वो 1 लाख रुपए कैपिटल के लेके आ रहा है, 36,000 गुडविल के लेके आ रहा है, तो लाने की और बांटने की एंट्री हो जाएगी। यहाँ तो कोई परेशानी है, ये बिल्कुल जो हमने लास्ट क्वेश्चन देखा उसके जैसा ही है। उसके बाद देखो आगे एक बात लिखी गई है, प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ न्यू पार्टनरशिप। न्यू पार्टनरशिप का मतलब है कि एडमिशन के बाद, तो एडमिशन के बाद बिजनेस से प्रॉफिट जो कमाया 2,40,000 का कमाया, आपको बोला एंट्री पास करनी है। तो ये जो प्रॉफिट इसकी एंट्री आप जान समझ के ना क्या करेंगे, इसकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जो भी पार्टनर उनके नाम आ जाएंगे और न्यू रेशियो में बांट देना उसको। अब पुरानी वाली एंट्री तो आप जानती हो, और न्यू रेशियो निकलेगा उसमें बांट हो जाएगा ये वाला, ठीक करने आपको। अब देखो जरा क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, आप लोग बताना क्या क्या एंट्री हो सकती है इसमें। देखो क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:2। ए और बी पार्टनर है, रेशियो क्या इनका 3:2 है। फिर लिखा दे एडमिटेड सी इनटू पार्टनरशिप विद 1/5 शेयर्स। सी को कितने से एडमिट किया उन्होंने? 1/5 शेयर से। फिर देखो क्या लिखा, सी ब्रिंग 30,000 एज कैपिटल एंड 10,000 फॉर गुडविल। सी जो वो कैपिटल के कितने पैसे लेके आया? 30,000, और गुडविल के कितने लेके आया? 10,000। कोई दिक्कत यहां तक? फिर देखो उसके बाद लिखा एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी गुडविल अपेयर इन द बुक इज 3,000। तो ये कौन सा है? एडमिशन के टाइम पे जो गुडविल अपेयर होता है, कौन सी गुडविल होती है? पुरानी, तो गुडविल अपेयर इन ओल्ड बुक दे रखा है, गुडविल अपेयर इन बुक, ओल्ड बुक दे रखा है। कितना ओल्ड बुक में अपेयर? 3,000 दे रखा ना अपेयर। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फिर लिखा द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू पीएसआर भी दे रखा है। न्यू पीएसआर क्या आपका 5, 3 और देखो अगर आपके पास ओल्ड और न्यू दोनों ही रेशियो दिया है तो सबसे पहला काम आप क्या निकालोगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल दोगे, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग की जरूरत पड़ेगी, तो मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेता हूँ। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ए का और बी का। ओल्ड रेशियो 3/5, 2/5 और न्यू कितना है 3/10। जरा सॉल्व कर लेते हैं, 10 हो गया एलसीएम, 6 माइनस 5, 1/10 पहले का आ गया। तो देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक ठीक है। अब आते हैं एंट्री पे। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखो तो आपको गुडविल अपेयर दिया हुआ है 3,000। आपको याद होगा हमने गुडविल अपेयर की एंट्री पास करी थी, और गुडविल अपेयर की एंट्री क्या होती थी बताओ? एंट्री जानती है? याद करो कैसे काम बनेगा। गुडविल अपेयर की एंट्री थी, हाँ, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो ओल्ड पार्टनर कौन कौन है यहाँ पे? ए और बी। इन एंट्री क्या होनी चाहिए? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट
बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कौन से रेशियो में बढ़ता है ये? ओल्ड रेशियो में। तो 3000 ओल्ड रेशियो है 3 और 5, तो 1800 और 1200 आ गया, 1800 1200। कोई दिक्कत पहले एंट्री में? उसके बाद दूसरी एंट्री होती है लेकर आने की। तो देखो वो 30,000 कैपिटल के लेके आया और 10,000 गुडविल के लेके आया। ये एंट्री तो आप जानते ही हो। तो लाने की एंट्री हो जाएगी आपके कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो वो 30,000 कैपिटल के लेके आया, 10,000 गुडविल के, कुल मिला के हो गया 40,000। यहाँ तो कोई परेशानी है? उसके बाद जितना भी गुडविल का लाता है, प्रीमियम का लाता है, हम सैक्रिफाइसिंग में बांट देते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग। तो सैक्रिफाइसिंग कौन है? ए कैपिटल और बी कैपिटल। तो 10,000 लेकर आया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसका? ए और बी का। ये रहा, नीचे निकालता हूँ, कितना था? 1:1, 1:1 था सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपका, है ना। तो 1:1 में बांटेंगे तो कितना कितना हो जाएगा? 5,000 और 5,000। बस खत्म। और क्या इसके अलावा कोई एंट्री हो सकती है? क्या कुछ बचा नहीं बचा? कोई डाउट है? ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, बस आपको पढ़ना है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, क्या क्या आपकी एंट्री हो सकती है, वो एंट्री आपको कर देनी है। अब देखो अभी तक हमने एक वो देखा था कि इफ ओल्ड पार्टनर गेन, एक एंट्री थी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, वो एंट्री अभी तक आई नहीं थी। तो एक क्वेश्चन है जिसमें वो एंट्री भी आएगी, जरा उसको भी देख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा भी क्वेश्चन है, उसमें बहुत सारी चीजें देखना चाहते हैं ध्यान से, अगर अभी हो है। हाँ है। अगला ये 26, अन्नू एन भगवान। अच्छा क्वेश्चन, ज्यादा ध्यान से देखना। हंस के रहो, अपने बच्चों के नाम रख लेना अन्नू भगवान, ठीक है। जो क्या लिखा? अन्नू एंड भगवान आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:1। इनका रेशियो क्या है? 3:1 है। फिर देखो लिखा है गुडविल अपेयर इन द बुक। गुडविल अपेयर का मतलब क्या? ओल्ड बुक में अपेयर दिया। तो गुडविल अपेयर आपको गिवन है। गुडविल अपेयर कितना है? अपेयर है 4,40,000। फिर लिखा है राजा इज एडमिटेड। कौन एडमिट हुआ? राजा। एक नया बंदा एडमिट हुआ, राजा। आर एडमिट हुआ मतलब। और फिर लिखा ए बी और आर तीनों का नया रेशियो क्या दे रखा है? 2:2:1। फिर लिखा राजा ब्रॉड 1 लाख एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम। बोला कि वो कैपिटल के कितने पैसे लेकर आया? 1,00,000 रुपए। और गुडविल के पैसे भी लेकर आया है कैश में, लेकिन गुडविल का बताया नहीं है ना। गुडविल इन कैश, और बट आपको गुडविल ऑफ फॉर्म बता रखा है। गुडविल ऑफ फॉर्म कितना है? गुडविल ऑफ न्यू फॉर्म आपको बता रखा है 2.5 लाख रुपए। इतनी इन्फॉर्मेशन दी गई है। देखो सबसे पहला काम आप क्या करोगे? ओल्ड और न्यू रेशियो दिया तो आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो, है ना। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का निकलेगा और बी का निकलेगा। तो देखो ओल्ड रेशियो कितना है? 3/4, 1/4 और ये है 2/5, 2/5। 4 5 का एलसीएम 20 होता है। 15 - 8, 7/20। देखो ये -3/20 आ गया। माइनस मारा, देखो जरा, जब हमने रेशियो निकालते हैं किस एक का किस में आ गया। तो देखो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं और किसी का माइनस में आ जाए तो वो क्या करता है? इसमें अब आपको गेन वाली एंट्री करनी पड़ेगी। तो बात यह थी कि माइनस में आ गया तो गेन वाली एंट्री होगी कैसे, और अमाउंट उसका कैसे आएगा? क्वेश्चन तो ये बनता है आपका। तो जरा देखते ध्यान से। तो देखो सबसे पहले एंट्री जो आपकी होनी है वो गुडविल अपेयर की होनी है। और गुडविल अपेयर कितना है? 4,40,000। और गुडविल अपेयर की एंट्री तो आप जानते हो, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो ये वाली एंट्री आप कर लेते हैं पहले। तो एंट्री हो जाएगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो अपेयर कितना है? 4,40,000 और रेशियो क्या इनका? 3:1। तो 3:30 पहले का हो गया, 1:10 दूसरे का हो गया। यहाँ तक ठीक है? इसमें कोई डाउट है? उसके बाद जो अगली एंट्री आपको करनी है लाने वाने की, तो 1,00,000 कैपिटल के लाया। गुडविल को फर्म की दिए 2.5 लाख। उसका शेयर कितना था? 1/5। तो गुडविल के कितने पैसे लेके आया होगा? 50। इसमें कोई डाउट है? क्यों? गुडविल के 50,000 लाया होगा। फर्म की गुडविल 2.5 लाख
वो लेके आएगा अपना शेयर 1/5, तो 50,000 आया होगा। कोई दिक्कत? लाने की एंट्री कर दे, तो लाने की एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम था इसका, आर कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कैपिटल कितने लेके आया वो 1 लाख, गुडविल कितने लेके आया 50, टोटल कितना हो गया 1,50,000। अब देखो जरा ध्यान से देखना, ये जो गुडविल के पैसे लाता हो वो किसको मिलता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। हमने ये पढ़ा प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग, तो सैक्रिफाई करने वाला कौन है सिर्फ, तो जो प्रीमियम के पैसे लाओ किसको मिल जाना चाहिए, ए को। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू कौन हो जाएगा, ए कैपिटल 50,000। और एक और एंट्री होगी जो इफ ओल्ड पार्टनर गेन वाली, तो इफ ओल्ड पार्टनर गेन की एंट्री हमने पढ़ी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, यानी एंट्री क्या होगी, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाई करने वाला ए है। कोई दिक्कत इसमें? अब क्वेश्चन ये बनता है कि इसका मैं अमाउंट निकालूं तो कैसे निकालूं, कि अमाउंट यहाँ पे कितना आएगा, तो वो ध्यान रखना, इसके अमाउंट के लिए बस आपको गुडविल ऑफ फर्म चाहिए। तो गुडविल ऑफ फर्म कितना है, 2,50,000। 250 की गुडविल है, कितना माइनस में आया ये, बस 3/20 से मल्टीप्लाई कर दो, 37,500। तो समझ गए इसका अमाउंट कैसे निकलेगा, गुडविल ऑफ फर्म में उसके माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। अब एक क्वेश्चन ये बन रहा होगा आपका, सर की हर क्वेश्चन में गुडविल ऑफ फर्म थोड़ी दिया होता है, मान लो गुडविल ऑफ फर्म नहीं दिया होता तो ऐसा भी तो हो सकता था। तो गुडविल ऑफ फर्म नहीं होता तो क्या दिया होता कि ये कितने पैसे गुडविल के लेकर आया। अब ध्यान से देखना इस बात को, कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझना। देखो इस क्वेश्चन में क्या था आपके, गुडविल ऑफ फर्म था, गुडविल ऑफ फर्म कितना था 2.5 लाख। तो हमने उसका शेयर निकाला था, क्या नाम था, आर का शेयर, आर शेयर इन गुडविल, कैसे निकाला था 2.5 लाख इंटू 1/5, कितना आ गया था 50,000। ये था ना आपका क्वेश्चन। इसका उल्टा दिया होता, मान लो आर का शेयर दिया होता, आर शेयर इन गुडविल, आर शेयर इन गुडविल मान लो 50,000। तो अब मुझे क्या निकालना होता, फर्म की गुडविल, क्योंकि अगर कोई माइनस में आता फर्म की गुडविल चाहिए, तो मैं गुडविल ऑफ फर्म ऐसे निकाल सकता हूँ, गुडविल ऑफ फर्म, आर की शेयर कितना है 50 और अपॉन 1/PSR, उसके PSR का उल्टा कर दो, तो 50,000, उसका PSR कितना था 1/5, तो कितना हो जाएगा 5/1, तो कितना आ गया गुडविल ऑफ फर्म 2.5 लाख। देखो अगर गुडविल ऑफ फर्म में उसके PSR से मल्टीप्लाई करते तो उसका शेयर आ जाता है, तो अगर उसके शेयर में उसके प्रॉफिट का उल्टा कर दे तो फर्म की गुडविल नहीं आ जाएगी। तो अगर किसी, जैसे इस क्वेश्चन में तो गुडविल ऑफ फर्म गिवन था, ये रहा 2.5 लाख दिया था ना, अगर ये नहीं दिया होता तो क्या दिया होता, ये कितने पैसे लेकर आए वो तो दिया होता। तो अगर मैं उसके प्रॉफिट का रेसिप्रोकल कर दूं तो गुडविल ऑफ फर्म आ जाएगी, बस वही गुडविल ऑफ फर्म यहाँ पे जरूरत पड़ती है आपको, ठीक है ना। इस दो एंट्री को आप एक साथ मर्ज करके भी कर सकते हो। अगर दोनों एंट्री में देखो तो ए क्रेडिट है, तो इन दो एंट्री को एक साथ क्या लिख सकते हो, प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 37,500 टू ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 87,500। तो कुछ लोग इन दो एंट्री को एक साथ भी करते हैं, कुछ लोग अलग अलग भी करते हैं, एक साथ करना भी सही है, अलग अलग करना भी सही है। क्लियर बात, ठीक है। अलग अलग करने का बस ये फायदा होता है, मान लो आपने इसका अमाउंट गलत निकाला तो आधा गलत होगा, आधी एंट्री तो सही रहेगी वाली, लेकिन एक साथ करोगे तो क्या होगा कि अगर इसका अमाउंट गलत निकाला ये पूरी एंट्री गलत हो जाएगी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक साथ एंट्री भी होती है, क्योंकि कभी कभार फिल इन द ब्लैंक्स आ गया तो वहाँ पे एक साथ भी दिया हो सकता है, फिर अब ये तो कुछ नया दिख रहा है, तो ये दो एंट्री एक साथ भी हो सकती है। तो एक साथ क्या होती है एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल 50, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 37,500 टू ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 87,500। मतलब बेसिकली एंट्री क्या है, गेनिंग विद सैक्रिफाइसिंग। जो बंदा आ रहा है वो तो गेन करता ही है प्रीमियम के नाम से, एक ये माइनस में है तो ये भी डेबिट हो गया और पूरा पैसा ए को मिल गया, ठीक है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। वेरीफाई कैसे, देखो ए को कितना मिला, यहाँ 50, यहाँ कितना मिला है, मतलब कुल मिला के 87,500 ये मिला ना। देखो कितना सैक्रिफाई कर रहा है ये, 7/20 सैक्रिफाई कर रहा है। देखो देखो गुडविल ऑफ फर्म है 2.5 लाख, अब वो सैक्रिफाई कितना कर रहा है 7/20, मल्टीप्लाई करके देखना 87,500 आएगा। नहीं यार तो मतलब आपने एंट्री में ही गड़बड़ किया, ऐसे भी आप वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि जितना वो सैक्रिफाई कर रहा है उसके पैसे तो उसको मिलने चाहिए, तो ये दोनों जोड़ना मल्टीप्लाई करके भी आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसी बस ये इसी तरीके से क्वेश्चन है, तो आपको पहले अभी क्वेश्चन करने हैं। देखो यहाँ तक तो ये है ही, कहाँ तक है ये 26 तक हो गया ये, ठीक है। 26 के बाद 27 अभी रहने देना, वो मैं बताऊंगा, फिर 28, 29, ठीक है 29 तक करना आपको। अब स्टार्टिंग से पढ़ लेना, जो एक तो भी मैं वो भी दे दूंगा, कहते हैं इलिस्ट्रेशन देख के बता दूंगा। 3 क्वेश्चनों को आप करना, कोई डाउट्स होता है तो आप पूछना पहले, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे इस बार। यहाँ तक क्लियर ना, मत
बस आपको इतना तो समझ गया होगा कि अगर आपको एंट्रीज पर एक तो याद होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मुश्किल सा टॉपिक कुछ भी नहीं इसमें। पिछला टॉपिक आपको आना चाहिए PSR, और दूसरा ही आपको एंट्रीज याद होनी चाहिए, लिखना है बस। 2-4 क्वेश्चन करोगे डिफरेंट क्वेश्चन के, तो आप प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, आप जो बच्चे ऑनलाइन है आप लोग एक बार इसे देख लो, जरा नोट कर लेना। यहाँ से आपको दिखाता हूँ शुरू से। ये आपका पहला पेज था, क्वेश्चन 18 कराया था। ये दूसरा पेज है, 23 नंबर क्वेश्चन, न्यू बुक से करा रहा हूँ मैं ये, ठीक है। इसी का है ये अगला पेज, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर 25 था ये, 25 था ये, 25। फिर ये 26, ये इसका एक्स्ट्रा एडिशनल वर्किंग नोट था समझाने के लिए जस्ट, ठीक है। तो बस अगर कोई डाउट्स होता है तो कमेंट करके पूछो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।